इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लर्न कर पाए, मतलब हमें कैसे मेमोराइज रहे, तो उसके लिए देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये चैप्टर आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन का है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर में मैंने एल्डिहाइड लिखा है, मतलब इसे हम एस्टल्डिहाइड रीड करेंगे या इथेनॉल बोलेंगे। तो देखिए इसे कैसे प्रिपेयर हम करेंगे। तो यदि हम जितने कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल लेते हैं, तो देखिए हमारा एल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2OH। और यहाँ पे जो हम रीजेंट यूज कर रहे हैं तो इसे हम क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं। या तो हम ये यूज करें और या तो हम कापर जो है इसे हीट करें हाईली टेम्परेचर पे 553 केल्विन पे, तो हमारा ये बनेगा। अच्छा बनेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो आपको कार्बन दिख रहा है CH और OH, तो एक H यहाँ से रिमूव करेंगे, एक H यहाँ से। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्कोहल हम प्राइमरी ले लेते हैं, मतलब आप CH3 ले लेते हैं। तो देखिए ये CH3 हमने लिया एंड क्या OH। तो देखिए मैंने ये बोला कि CH एंड OH का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहां से देखिए ये OH का हो गया बॉन्ड ब्रेक, यहां से H2 निकल गया CHOH, तो H2 रिमूवल हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए क्या बन गया SCHO। तो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड बना। यहाँ पे 2 कार्बन का लिया तो एस्टल्डिहाइड बना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। और आपका क्या बनेगा यहाँ पे एस्टल्डिहाइड या एल्डिहाइड, या इसे इथेनॉल बोलेंगे। यहीं पे यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ये आपका क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बीक आप कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेंगे तो ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए आपको लर्न रखना है कि जब भी आप एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, जिससे जो है आपका एल्डिहाइड बने। आप देखिए नेक्स्ट, तो ये प्रिपरेशन मेथड था। अब जो है हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसकी रिएक्शन करें CH3FgBr मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम C राइट किए, Ca वाला, और इसके साइड क्या है CH3, तो ये CH3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है CHO है। तो जब आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट आपको लर्न होगा MgBrOH, मतलब MgOH, Br आपका रिमूव हो जाता है, ये बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से Br और यहाँ से क्या आपका OH, यहाँ से OH जो है आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है CH है तो आपने CH लिखा, यहाँ पे O के साथ क्या आ जाएगा एक H यहाँ से, और यहाँ पे ये CH3, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। और बाई प्रोडक्ट आपका MgOH, Br रिमूव हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल बना, और यहाँ पे रीजन क्या है, कॉपर है और 573 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो देखिए ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना होता है, CH एंड OH का बॉन्ड ब्रेक करना होता है एल्कोहल के केस में। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो आप OH का और CH के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखिए कीटोन बन जाएगा CH3C, यहाँ से H निकल गया, यहाँ आपका CH3 है और डबल बॉन्ड क्या O, तो देखिए कीटोन बन गया। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन से हम यदि एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल लें तो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है, और इसका जो है हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कॉपर के प्रेजेंट में या 573 केल्विन के प्रेजेंस में, तो देखिए आपका क्या बन रहा है कीटोन। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, हम कैसे एस्टल्डिहाइड और बना सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या लेंगे, एथाइन लेंगे, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड क्या CH। तो जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Hg2 पॉजिटिव एंड क्या H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर होगा, और टाइटोमराइजेशन करेंगे, या उसे आप बोल सकते हैं क्या है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, तो आपका क्या बनेगा एथेनॉल बनेगा। अब यहाँ देखिए हमने अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो ZnHgHCl लिखा है, ZnHg एंड क्या HCl, इसे हम लोग बोलते हैं क्या जिंक अमलगम, और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और 2 वैलेंसी खाली होगी उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो CH3 एथेन बन जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेंसन रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए NH2 है,
KOH, इसकी रिएक्शन कराना है। तो जब हम इसकी रिएक्शन इस रीजन के प्रेजेंस में कराएंगे तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी रिडक्शन होगा और आपका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे ये टॉलन रीजेंट है, तो टॉलन रीजेंट आपको मालूम है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड गिवन करते हैं, और टॉलन रीजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन जब होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 COO माइनस प्लस क्या 2Ag, मतलब सिल्वर मिरर बनता है। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, Ag। फिर यहाँ पे देखिए Cu2 पॉजिटिव है, OH निगेटिव लिखा हुआ है, तो ये फेलिंग टेस्ट है। फेलिंग रीजन जब आप एल्डिहाइड में करेंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट कलर आएगा, और टॉलेट में क्या आता है, सिल्वर मिरर बनता है, और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो CH3 COO माइनस प्लस क्या Cu2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट। फिर देखिए यहाँ पे रीजन हमने लिखा है NaOH प्लस I2, ये सोडियम हाइपोलाइट है। तो जब हम ऐसा कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक लेते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप होता है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 हो जाएगा, COH हो जाएगा, तो मतलब CH3CO है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये गिवन करता है, और ये जितने कार्बन का है उससे 1 कार्बन का कम जो है वो क्या बनाएगा, फॉर्मेट बनाता है और आयोडोफॉर्म बनाता है। तो देखिए ये CH3CHO जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, आयोडोफॉर्म जिसका कलर येलो होता है, और यहाँ पे बचता क्या है, HCOONA, ये आपका बनेगा। अब देखिए बड़ी फेमस रिएक्शन है CH3CHO, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है। तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि ऐसा कोई एल्डिहाइड होगा जिसपे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO, क्योंकि इसके जो है हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। फिर इसे हम फर्दर हीट करेंगे, जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां CH रिमूव हो जाएगा, और जब रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, मतलब ब्यूटेन टू इनल बनेगा। तो ये पूरी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। आप इसे क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ सकते हैं, और साथ में हम इसकी जो नेमिंग रिएक्शन है उसको भी कर सकते हैं। एक रिएक्शन और आप इसकी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव मिलता है, जैसे हाइड्रोजन मिल गया NH2NH2। तो हाइड्रोजन जब मिल जाए या अमोनिया डेरिवेटिव मिल जाए तो आपको एल्डिहाइड से ऑक्सीजन रिमूव करना है, और जो है क्या करना है, यहां से H2। तो देखिए वाटर रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब ये रीजेंट हमने यूज किया है तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां से O और यहां से H2 एंड NH2, ये बन जाएगा। अब यहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान ली HCN की रिएक्शन करना है, इसके साथ जो है हम किसकी रिएक्शन कर दे रहे हैं, HCN की। तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH OH और यहाँ पे क्या CN, ये साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। तो मीन्स ये है कि सेंट्रल में आप एल्डिहाइड रखिए और ये रिजल्ट यूज करिए तो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन रहे हैं।